को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक ऐसा मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में आकर के कुछ बातों को प्रभु के वचन से सीखने पाए। मैं फिलिपियों की पत्री में से कुछ बातों को आपके सम्मुख में लेकर के आना चाहता हूं। मेरे साथ में निकाले फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 25 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 25 पद से यहां ऐसा लिखा गया है, फिर मैंने एपफ्रोदितुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। प्रभु इस पढ़े जाने वचन को अपनी आशीष सुन ले। यार वो फिलिपियों की पत्री में पौलुस विशेष करके फिलिपी की कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है और पौलुस ने जितनी भी पत्रियों को लिखा है अपने बंदीगृह से, फिलिपी की पत्री एक ऐसी पत्री है। विशेष करके इस पत्री में पौलुस किसी प्रकार का कलीसिया में गड़बड़ी को या कोई प्रकार की सुधार की बातों को या किसी का खंडन करते हुए हम नहीं पढ़ते हैं। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार के जो गलतियां कुरिन्थ की कलीसिया जो कर रही थी उसको सुधारने की बातों को पौलुस कहता है। आप इफिसियों में भी उस बात को पढ़ते हैं, कोलोसियों में भी पढ़ते हैं, बाकी बहुत सारे पत्रियों में पढ़ते हैं। कहीं निर्देश है तो कहीं चेतावनी है तो कहीं किसी प्रकार का सुधार है। लेकिन फिलिपियों की पत्री ऐसा बताया जाता है, दिस इज अ लव लेटर, एक प्रकार का प्रेम पत्र के जैसा है जो पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिख रहा है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है मेरे प्यारों कि पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया के प्रति ऐसा एक पत्र को लिखा जो उस कलीसिया को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करने वाला, बहुत ज्यादा प्रभु में और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो एक एंकरेजमेंट का जैसा था। क्यों ऐसा लिखा? उसके बीच में कनेक्शन था फिलिपी की कलीसिया और पौलुस के बीच में जो कनेक्शन को जोड़ा, और वो था ये भाई जिसके बारे में अभी भी मैंने पढ़ा, एपफ्रोदितुस। नाम थोड़ा अजीबोगरीब है सुनने के लिए। अंग्रेजी में बोला था एपफ्रोडाइटस, इसको प्रोनाउंस करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ये आदमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, थोड़ी बातें बताया गया, लेकिन ये व्यक्ति उस स्थानीय कलीसिया, फिलिपी में रहने वाले स्थानीय कलीसिया और पौलुस के बीच में एक बहुत गहरे संबंध को स्थापित किया। और वो संबंध इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि मेरे प्यारों पौलुस का मन खुशी और आनंद से भर गया, प्रोत्साहन से भर गया। और उसके बाद वो इस पत्री को लिख करके उस कलीसिया में भेजता है इसी भाई के द्वारा, ताकि अपने कलीसिया में जाकर के इसको पढ़े। मैं इसलिए इस टॉपिक को लेना चाह रहा हूं मेरे प्यारों, क्योंकि आप और मैं, हम किसी ना किसी कलीसिया के सदस्य हैं और कलीसिया के सदस्य होने के कारण मेरे प्यारों हमारी कलीसिया का बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर में बनी हुई रहती है। हमारे कलीसिया की गवाही को बर्बाद करे या हमारी कलीसिया के गवाही को एक अच्छे गवाही के रूप में लोगों के सम्मुख में, दुनिया के सम्मुख में, प्रभु के लोगों के सम्मुख में प्रकट करना, ये हर एक विश्वासी का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कलीसिया एक परिवार के जैसे और उसके जितने भी सदस्य हैं, उस परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, हम सबकी एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए मेरे प्यारों कि हमारी कलीसिया का एक अच्छी गवाही को प्रभु के सम्मुख में खड़ा करें। कलीसिया की गवाही कहां से बनती है? कलीसिया के लोगों के द्वारा ही। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना दिया तो कोई कलीसिया का गवाही हो गया। बिल्डिंग से भी, बिल्डिंग नहीं, परंतु ये है प्रभु के लोगों का जीवन। जितने भी कलीसिया के विश्वासी जन हैं, अगर एक एक व्यक्ति का जीवन पवित्रता से, प्रभु के भय भक्ति में, वचन के आधार पर चलता है, ऑटोमेटिकली मेरे प्यारों वो कलीसिया उतना ही मजबूत, वो उस कलीसिया की उतनी ही अच्छी गवाही लोगों के सम्मुख में बनी हुई रहती है। एपफ्रोडाइटस एक ऐसा ही इंसान था जो अपनी कलीसिया के लिए समर्पित था, प्रभु की गवाही के लिए एक समर्पित था।
मुझे बहुत दुख पहुंचता है उस बात को सुन करके, जब कलीसिया का एक भाई या बहन कुछ ऐसे कदम को उठा लेता है जिसके कारण उस कलीसिया की बहुत बड़ी बदनामी होती है। मेरे प्यारों, हम जो प्रभु के लोग हैं, जब से हमारा नया जन्म हुआ है, हमें एक बहुत बड़ी बात अपने दिमाग में बैठा लेना है। हम प्रभु के परिवार के सदस्य हैं। हम अपने मनमर्जी का जीवन को जी नहीं सकते। हमारे जीवन में लिए गए हर एक फैसले, हर एक बातें या तो प्रभु को निंदा पहुंचाती है या प्रभु के नाम की महिमा होती है। हमारे गलत निर्णय ना केवल हमारे जीवन को असर करता है, परंतु साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए जो एक मंडली है, एक कलीसिया है, उसके ऊपर में भी काफी उसका असर होता है। अगर हमारी गवाही अच्छी है तो उसका असर ना केवल हमारे ऊपर, परंतु हमारे कलीसिया के, हमारे मंडली के हर एक विश्वासियों के ऊपर में भी होता है। एपिफ्राइडाइटस के बारे में कुछ बातों को मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं। एपिफ्राइडिटस हिंदी में लिखा गया है, अंग्रेजी में एपिफ्राइडाइटस। इसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा, मनोहर। एक्चुअली ये नाम आता है एक देवता से। एक देवता है जो उस जमाने में लोग उस समय पूजा करते थे, और उस देवता का नाम था एप्रोडाइट। एप्रोडाइट देवता से इसका नाम पड़ गया एपिफ्राइडाइटस। आमतौर पर बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, उनके भगवानों का नाम उनको रखा जाता है। अपने बच्चों को माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नाम हमारे ईश्वरों के नाम के आधार पर रखा जाए, और ऐसा करते भी हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका उनके देवी देवताओं के प्रति या उनके ईश्वरों के प्रति जो प्यार है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसी के कारण अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं। उसका कारण यह भी है कि उनके जीवन में उस भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उनकी आशीषें बनी रहे। इसके कारण अगर इस व्यक्ति का नाम एपिफ्राइडिटस पड़ा, इससे बात समझ में आता है कि इसके माता पिता उस भगवान के, एफ्रोडाइट भगवान के कितने बड़े भक्त रहे होंगे। इसका मतलब यह व्यक्ति जो आज पौलुस जिसकी तारीफ कर रहा है, पौलुस जिसको अपना सहकर्मी कहता है, एक समय था जब यह भी एक अविश्वासी परिवार में पला बड़ा, एक अविश्वासी कुटुंब में पैदा हुआ, एक व्यक्ति के रूप से, जिसके माता पिता दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने वाले। मेरे प्यार, ये बात तो सही है कि ये उसका परिवार वाले, उनका बैकग्राउंड दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने वाले, अंधविश्वास में जीने वाले, अंधकार में रहने वाले अविश्वासी परिवार से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव में आता है, तो प्रभु ना केवल उसके पापों को क्षमा करता है, परंतु उसको भूल भी जाता है। He forgive and he forgets। उसके अतीत को पूरी तरह से मिटा देता है। प्रभु को यह कोई मतलब नहीं रखता है कि आप किस परिवार से आए हैं, किस जाति के हैं, किस कुटुंब से हैं, आप पहले आपका जीवन कैसे था, आप कितने गिरे हुए या कितने खराब जीवन को जी रहे थे। इससे कोई भी परमेश्वर को मतलब नहीं है। जैसे ही आपका कदम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव में आने के लिए, जैसे ही आप कदम को बढ़ा देते हैं, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु आपके जीवन को बिल्कुल नया बना देता है। यू बिकम ए न्यू क्रिएशन ऑफ गॉड। एक नई सृष्टि बन जाते हैं। परमेश्वर बीते हुए सभी बातों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। एक नया चाल चलन का उम्मीद भी प्रभु हमसे रखता है। तब से हमारा जीवन आरंभ होता है। मेरे प्यारे, फिलेमोन के बारे में यह गवाही पौलुस कहता है कि वो पहले किसी काम का नहीं था, ही वॉज यूजलेस, लेकिन आज वो मेरे काम का व्यक्ति है। आज मेरे वो काम का व्यक्ति है। वो पहले काम का व्यक्ति नहीं था, लेकिन आज काम का व्यक्ति है।
मेरे प्यारों, एपैफ्रोदितुस का जीवन भी ऐसा ही था। पहले जिस बैकग्राउंड से आया था, नरक में जाने के लायक, लेकिन प्रभु के उद्धार के अनुभव में आने के बाद उसका जीवन, उसका समर्पण, प्रभु के प्रति उसका प्यार, उसकी सेवा के कारण आज उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम मनन कर रहे हैं, उसके जीवन को हम एक गवाही के रूप में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन गया। इट्स बिकम ए मॉडल फॉर अस, इट बिकम ए ग्रेट विटनेस। आज एपैफ्रोदितुस जिंदा नहीं है, मर गया है, लेकिन आज वो मर भी गया है, लेकिन हमारे लिए एक आदर्श बन गया है। उसका जीवन हमारे लिए एक आदर्श बन गया। मेरे प्यारों, आज हम इस दुनिया में कुछ लेकर के जा नहीं सकते, लेकिन ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हमारे पिछले जीवन को छोड़ दीजिए। हम हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, मारो गोली। पिछला जीवन को मारो गोली, खत्म हो। आज हम एक नया चाल चलन को चले, ऐसा जीवन को जिए कि हम इस दुनिया में रहने के समय, दुनिया में रहने के बाद भी हमारा जीवन एक प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। That we may be a blessing to others. हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्यारों, एपैफ्रोदितुस एक ऐसा ही व्यक्ति था। एपैफ्रोदितुस पौलुस के लिए आशीष का कारण बन गया। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? एपैफ्रोदितुस पौलुस के लिए आशीष का कारण बन गया। कितनी बड़ी बात है ना। पौलुस जैसा इतना महान व्यक्ति, जिसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु में लाया, कई पत्रियां लिखी, कई कलीसियाओं को स्थापना किया, इतना महान व्यक्ति इस व्यक्ति की ओर देख करके कहता है, एपैफ्रोदितुस तू मेरे लिए आशीष का कारण है, तू मेरे लिए आशीष का कारण है। मेरे प्यारों, ये हमारे बारे में भी लोग कहने पाए, that we may be a blessing to others. एपैफ्रोदितुस का जीवन अपने कलीसिया के लिए भी, उसके कलीसिया के लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बना। प्रभु के महान दास पौलुस के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना। देखिए पौलुस उसके बारे में कैसे गवाही देता है, क्या बोलता है। देखिए, मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। पर मैंने एपैफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। मेरे प्यारों, इतनी सुंदर गवाही, इतने सारे शब्दों को पौलुस इस्तेमाल करता है। मेरा भाई, मेरा सहकर्मी, योद्धा, दूत, मेरा सेवा करने वाला, वगैरह वगैरह। क्यों ये सारी बातें करता है? जितने भी शब्दों का इस्तेमाल पौलुस करता है, अगर हम एक एक करके बारीकी से अध्ययन करें तो हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन ये थोड़ा समय जो मुझे मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा, जितना जल्दी हो सके, कुछ बातों को आपके सम्मुख में बता दूं। नंबर 1, पौलुस कहता है, एपैफ्रोदितुस मेरा भाई। आरंभ यहीं से करता है, मेरा भाई। क्यों बोलता है ये मेरा भाई? हम लोग भी आपस में एक दूसरे को ब्रदर, सिस्टर यही बोलते हैं। आपको पता है, बाइबल में आप कहीं भी देखेंगे, एक भाई कहने का अर्थ दो बातों की ओर दृष्टि दिखाता है हमें। पहली बात, एक भाई कहने से समानता को दिखाता है। मतलब इसमें कोई बड़ा छोटा, कोई ऊंचे जाति वाला, नीचे जाति वाला, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जैसा ही उद्धार के अनुभव में आता है, तो वो उसी जो प्रभु के बच्चा कहलाता है, प्रभु का एक जन कहलाता है, और बाकी जितने भी है सभी हम लोग भाई बहन के दर्जे में आते हैं। ग्रीक में जो भाषा का, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है एडल्फोस। एडल्फोस का मतलब होता है एक ही मां बाप का संतान। हम परमेश्वर में एक ही मां बाप का संतान के बराबर है। मतलब हमारा एक कॉमन ओरिजिन है। हम सबको प्रभु ने हमें मोल लिया, हम प्रभु के संतान। दूसरी बात जो बताता है भाई कहने से, और वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी।
अब बाइबल में शुरू से लेकर के अंत तक जहां कहीं पर भी भाई का जिक्र आता है और भाई की बातें आती है, उसके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ा हुआ है। भाई कहने से आप अपने भाई का जिम्मेदार हैं, आप उसे भाग नहीं सकते। जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो परमेश्वर ने आकर के कैन को पूछा, तेरा भाई कहां है? कि प्रभु को पता नहीं था कहां है, परमेश्वर को मालूम है कहां है, लेकिन भाई को पूछने का तात्पर्य यह है कि तेरा भाई कहां है, तू जानेगा कि तेरा भाई कहां है कहां नहीं है, तेरे को पता होना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ब्रदर। अब जरा सोच करके देखिए मेरे प्यारों की एपैफ्रोडिटुस के बारे में भाई शब्द का इस्तेमाल पौलुस क्यों कर रहा है, एडोल्फोस ए शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। आप पौलुस के जो उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करिए। पौलुस कहां पर था जब ये पत्री को लिख रहा था? रोम के बंदी गृह में। रोम का बंदी गृह कोई मजाक का जगह नहीं था। रोम के हाथों में पड़ना सबसे खतरनाक बात है। आज पुलिस वाले के हाथ में पड़ते हैं तो लोग थोड़ा पैसा वैसा दे करके निकल जाते हैं। रोम के बारे में यह जाना जाता है कि रोमन्स आर नोन फॉर देयर क्रूरलिटी। रोमी लोग क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ही नाना प्रकार के जो टॉर्चर, जो जितने भी बंदियों को, जितने भी कैदियों को जो टॉर्चर करने की जो क्रिया है, जो नया नया तरीका है, इन्होंने ही इजाद किया था। ये क्रूस का आविष्कार, जो ऐसा एक आदमी को टांग दो ऐसा जिंदा, इसका आविष्कार उन्होंने किया था। अलग अलग तरीके से किया था। मुझे रोम जाने का मौका मिला था, मैं वहां पर भी गया था जहां पर लोगों को टॉर्चर करते थे। एक बड़ा सा स्टेडियम की जैसा है, उसका नाम है कोलोसियम। कोलोसियम एक बड़ा स्टेडियम के जैसा है जहां पर जो कैदियों को बीच में रखते थे और बहुत सारे जानवरों के बीच में उनको छोड़ देते थे। जानवर को लोग उकसाते थे कि जा करके वो अटैक करे और लोगों को चीर फाड़ करे और खत्म करे। यही था उनका मनोरंजन। दैट वाज देयर एंटरटेनमेंट। उसके अलावा और भी कई प्रकार के टॉर्चर्स हैं। वो कैदियों के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। तो उस जमाने में रोमी लोगों से लोग थरथराते थे। उनके कैद में पड़ना एक इंसान को सबसे बड़ा डर लगता था कि भैया हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना, इनके इसमें पड़ना, क्योंकि एक बार पड़ गया मतलब निकलना असंभव है। वो छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, वरना आपको मौत के घाट उतार देंगे, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मौत के घाट भी उतारेंगे तो सिंपल तरीके से नहीं, जानवरों के बीच में डाल देंगे, क्रूस में टांग देंगे, आरी से काट देंगे। कई ऐसे मतलब अजीबोगरीब टॉर्चर सब, टॉर्चरों का भरमार उन लोगों के पास में। मेरे प्यारों, पौलुस रोम के बंदीगृह में था, उनके कस्टडी में था, और ये जानकारी उस जगह के आसपास के सभी कलीसियाओं में पहुंच गया कि पौलुस को बंदी बना लिया गया है, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया है। अब ये जब समाचार सब लोगों को मिला तो सभी लोगों ने बहुत ही चिंता किया होगा कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कई लोगों को प्रभु में लाया। तो जो भी उसको अपना आत्मिक गुरु, अपना आत्मिक पिता मानते थे, उनके लिए तो काफी बड़ा एक दुख की बात है कि उनका आत्मिक गुरु बंदीगृह में है, अब रोमी लोगों के हाथ में पड़ गया। अब ऐसे लोगों के चंगुल से अब बचना और क्या किया जाएगा, उसका क्या होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारों, ऐसे समय में जब फिलिपी की कलीसिया को यह जानकारी मिली, पता है फिलिपी की कलीसिया ने क्या किया? मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं, कल्पना करता हूं कि एक रविवार के दिन में वो भी इकट्ठा हुए रहेंगे और उन्होंने उसमें से एक एल्डर भाई ने खड़े होकर के अनाउंसमेंट किया होगा कि आपको पता है कि पौलुस हमारे जो एक मुख्य और आत्मिक गुरु हैं, उनको बंदी बना लिया गया है, रोम में उनको रखा गया है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो बंदीगृह में है। ये समाचार जैसे ही घोषणा किया गया होगा तो कलीसिया के लोग घबरा गए होंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद उन लोगों ने आपस में बातचीत किया होगा, हम किस रीति से अपने भाई पौलुस को मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया होगा।
किसी ने बोला होगा चलो भाई हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। किसी ने बोला होगा कि हम उनको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास करेंगे। किसी ने बोला होगा कुछ, किसी ने बोला होगा कुछ, लेकिन उनमें से एक था भाई एपफ्रोदितुस। एपफ्रोदितुस ये बोलता है मैं पौलुस से मिलने के लिए जाना चाहता हूं, मैं पौलुस से मिलने के लिए जाना चाहता हूं। और ये बात जानने के बाद पूरी कलीसिया कुछ ऑफरिंग इकट्ठा करती, कुछ भेंट के लिए जो पैसा इकट्ठा रखती है, एपफ्रोदितुस के हाथों में भेजना चाहती है पौलुस के पास, ताकि वो पौलुस को वो थोड़ा सा जो पैसा है ले जाकर के दे दे। पौलुस को दो तरह से बंदीगृह में डाला गया था। एक था पहले एक हाउस अरेस्ट, ये जब पत्र लिखा गया था उस समय में ये हाउस अरेस्ट। दूसरी बात, जब उसको बंदीगृह में डाला गया था, जब उन्होंने तीमुथियुस की पत्रियों को लिखा था, उस समय में उनको बहुत खतरनाक जगह पर रखा गया था। हाउस अरेस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, 50-50, छोड़ भी सकता है, या मुकदमा अगर ज्यादा मजबूत हुआ तो और आगे उसकी कार्रवाई बढ़ सकती है। डेंजर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एपफ्रोदितुस अपनी बीड़ा को उठा करके पौलुस से मिलने के लिए जाने का विचार कर लिया और अपने हाथों में उस पूरे फिलिप्पी की कलीसिया के द्वारा इकट्ठा किए गए उस जो भेंट के पैसे को लेकर के प्रार्थना पूर्वक पौलुस से मिलने के लिए पहुंच गया। मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया मेरे प्यारों, आप जरा सोच करके देखिए, एपफ्रोदितुस अगर पौलुस से मिलने के लिए जा रहा है, इसका मतलब उसका जिंदगी भी खतरे में है। अगर मान लीजिए एपफ्रोदितुस को अगर पकड़ करके उसको भी बंदी में डाल दिया गया, उसको भी टॉर्चर किया गया, तो बहुत बड़ी फंसने वाली बात है। आज के जमाने में कोई किसी का रिस्क लेना नहीं चाहता, सब बचना चाहते, भैया अपना अपना देखना है, कौन कौन से समस्या में है हमें कोई मतलब नहीं, हम कुछ हद तक ही मदद कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते, ये दुनिया की पद्धति है। लेकिन एपफ्रोदितुस के दिमाग में एक ही बात घूम रहा था, और वो ये है, मेरा भाई पौलुस दुख में है, तकलीफ में है, अगर आज मैं उसका साथ ना दूं तो मैं उसको भाई बोलने के लायक भी नहीं। मैं कैसे केवल सुन करके, ये जान करके कि मेरा भाई दुख में है और मैं यहां चुपचाप बैठे रहूं, मैं जाऊंगा उससे, मैं मुलाकात करूंगा, उसको मैं सांत्वना दूंगा, मैं उससे थोड़ा समय बिताऊंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके लिए बस इतना बड़े बात मैं यही कर सकता हूं। और मेरे प्यारों, पौलुस से मिलने के लिए एपफ्रोदितुस निकल गया। निकल करके जब उसके पास गया होगा भेंट करने के लिए, किसी ने बोला होगा कि तुमसे कोई, भाई पौलुस तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया मिलने के लिए? दरवाजा खोल करके देखा, सामने में एपफ्रोदितुस खड़ा है, हाथ में पैसे का थैली है। पौलुस को देख करके कहता है, पौलुस भाई ये मैंने आपके लिए लाया है, हमारी कलीसिया की तरफ से भेजा गया है। पौलुस ने उनको पूछा होगा, अरे तू क्यों आया भाई, इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, कुछ भी हो सकता था तुझे। लेकिन एपफ्रोदितुस एक ही बात कहा होगा, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता नहीं है, आप कैसे हैं, आपकी स्थिति क्या है, इस बात के लिए हमारी कलीसिया बहुत ही चिंतित है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा भेंट मैंने आपके लिए लाया है, और मैं आपके साथ थोड़ा समय को बिताना चाहता हूं, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं। और वो उसके संग रहा मेरे प्यारे, वो भेंट करके भाग नहीं गया, वो वहीं पर रहा और पौलुस की मदद की। देखिए आगे क्या लिखता है पौलुस, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, 25 पद। पर मैंने एपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी, संगी योद्धा, तुम्हारा दूत, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, मेरी सेवा टहल करने वाला। मेरे प्यारो, पता है इसका मतलब क्या होता है, मेरी सेवा टहल करने वाला? मैं इसको थोड़ा बारीकी से जब अध्ययन कर रहा था, इस शब्द के बारे में ऐसा लिखा गया है, ग्रीक भाषा में लेप्टोर्गोस। लेप्टोर्गोस का मतलब होता है
एक सेवक, और यही शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो मंदिर में जो याजक लोग होते हैं, जो लेवी लोग होते हैं, उनके लिए भी यही इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। और यहां पर पौलुस भी उसी शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है मेरी सेवा टहल करने वाला। मेरे प्यारों, इसका मतलब यह होता है वो पौलुस के साथ में रह करके जो सेवा का काम किया, जो उसकी मदद की, जो उसके लिए जो भी कुछ कर पाया कर पाएंगे। पौलुस तो कहीं बाहर जा नहीं पा रहा था, वो केवल एक कमरे में बंद, जिसको बोलते हैं ना नजर बंद, वैसा बना करके रखा गया था, किसी से मिलना जुलना नहीं था। लेकिन किसी रीति से एपिफ्राइडिटस परमिशन लेकर के वहां पर पहुंच गया, उसकी सेवा की। क्या सेवा किया होगा? मुझे लगता है कि पानी लेकर गया और गर्म पानी उसको नहाने के लिए, या हो सकता है उसके लिए खाना परोसने के लिए, या उसके बिस्तर को बिछाने के लिए, या उसका झाड़ू लगाने के लिए, उसके कमरे को साफ सुथरा करने के लिए, या पंखा करने के लिए। पता नहीं क्या क्या किया होगा मेरे प्यार। लेकिन यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया है सेवा टहल, का मतलब होता है एक ऐसा सेवा जो खास करके परमेश्वर के मंदिर में जो याजक करते हैं, वैसा उस रीति से उस समर्पण के साथ में एपफ्रोदितुस ने पौलुस का सेवा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे प्यारों, ये सेवा एपफ्रोदितुस पौलुस के लिए नहीं कर रहा था, तो किसके लिए कर रहा था भाई? देखिए क्या कहता है 30 पद जरा देख लीजिए। 30 में क्या लिखा है? क्योंकि वो मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। मसीह के काम के निमित्त। बात समझ में आ रही है? पौलुस की सेवा तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है, जो कारण है, जो समर्पण है, ये केवल पौलुस तक ही सीमित नहीं, परंतु वो पौलुस की सेवा इस तरीके से कर रहा था जैसा कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, एज अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर में जो सेवक लोग काम करते हैं, लेवी और याजक, उसी शब्द का इस्तेमाल यहां पौलुस करता है। मेरे प्यारों, आप समझ सकते हैं कि उस समर्पण को देख करके, उस बात को देख करके पौलुस के मुंह से यह शब्द निकल जाता है कि वो मेरा भाई, ही इज माय ब्रदर। उसने मुझसे मिलने के लिए, मुझसे भेंट करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, इतना बड़ा उसने कदम को उठाया मुझसे भेंट करने के लिए, और वो मेरी सेवा कर रहा है, मुझे प्रोत्साहन कर रहा है, और ऐसा काम कर रहा है जैसे कि वो परमेश्वर के लिए कर रहा है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एपफ्रोदितुस पौलुस से मुलाकात करने के लिए रोम जाता है, उस समय वो एक्चुअली बीमार होता है। वहां जाने के बाद और ज्यादा बीमार पड़ गया, और यहां तक कि पौलुस कहता है कि वो तो मरने वाला था। देखिए उसका 27 पद, निश्चय ही कि वो बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। अब बात समझ में आती है। हम आमतौर पर हमारे पास में ना प्रभु का सेवा में एक सक्रिय तरीके से शामिल नहीं होने का हमारे पास में हजारों बहाने होते हैं। ब्रदर क्या करेंगे, हमारे पास में टाइम नहीं होता है। ब्रदर क्या करेंगे, मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं थोड़ा बीमार हूं, मेरा क्या करूंगा ब्रदर, बहुत दूर है। क्या करेंगे ब्रदर, ऐसा है। क्या करेंगे ब्रदर, ऐसा है। ये है, वो है, कई प्रकार के बहाने हमारे पास होते हैं प्रभु की सेवकाई से, प्रभु के कोई भी प्रकार के कामों से भागने के लिए। बहुत सारे एक्सक्यूजेस, नो टाइम। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए एपफ्रोदितुस के बारे में। He had no excuse. तो लेकिन क्या करूं, मैं बीमार हूं। नहीं तो मेरे मन में था कि मैं आपसे आकर के थोड़ा भेंट मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं इतना बीमार हूं कि बड़ा मुश्किल है। मैं वहां पर, मेरा क्लाइमेट जो है ना तो सूट नहीं करेगा, तो इसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। मैं आना सोच रहा था लेकिन नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारों,
जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है, वो आपसे उम्मीद करता है आप उसकी आज्ञा को बिना कोई सवाल का, बिना कोई शक का आप मान लें, आप हाँ बोले। जब भी परमेश्वर का आत्मा आपको बोले और आप अगर हाँ बोलते हैं ना, उसी में फल भी है, आप फलवंत होते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता को चाहता है। बड़ा दुख इस बात का लगता है कि कई बार जाने में या अनजाने में परमेश्वर हमसे बातें करता है, जिम्मेदारियों को देता है, अनेक प्रकार की जो सेवकाई को देता है, लेकिन हम अपने सेवकाई से, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। मैं बचपन में, मुझे अभी भी याद है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग पीछे बैठते थे। मैं पीछे बैठता था, भैया आपके बारे में पता नहीं है, मैं पीछे बैठता था। और पता है पीछे बैठने वाले लोगों का मन में क्या है कि जो भी सवाल टीचर पूछेगी या पूछेगा, वो सामने वाले से पूछेगा जो सामने बैठा हुआ है। पीछे वाला तो हमेशा बच जाएगा। बस यही कारण है, हम बचते थे भाई, बच जाते थे। हम लोग के मन में यही था कि सवाल जो पूछा गया, अरे वो है ना सामने वाला, वो तो आंसर दे देगा, अरे वो है ना, वो आंसर दे देगा। मैं बता दूं मेरे प्यारों, आज हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन वो मानसिकता अभी भी नहीं गई है प्रभु में रहने के समय। आज हम प्रभु की कलीसिया में भी हमेशा पीछे बैठना चाहते हैं। पीछे बैठने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे वाले सीट पे जाके बैठ जाए। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारों, आप प्रभु के जिम्मेदारियों में हमेशा पीछे रहना चाहते हैं। कोई भी प्रकार के काम पड़ गए, कोई प्रकार की जिम्मेदारियां जब प्रभु हमें देता है, हम यही मन में सोचते हैं कि अरे वो है ना, वो कर देगा, अरे ये है ना, ये कर देगा। हमेशा हम अपने कामों को दूसरे के ऊपर में थोपना चाहते हैं, हम खुद भागना चाहते हैं। वी हैव मेनी एक्सक्यूजेस, हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं भागने का। लेकिन एपफ्रोदितुस ऐसा इंसान नहीं था मेरे प्यारों। प्रभु की दी गई जिम्मेदारियों को, इतना बड़े रिस्क को, इतने बड़े काम को बड़े ही तन मन से और प्रभु के प्रति करने के जैसे, प्रभु के लिए करने के जैसे अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। उसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, वो मारा जा सकता था, वो खत्म हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने प्राणों का कोई चिंता नहीं किया। मेरे प्यारों, हम इस दुनिया में जब रहने के समय जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी प्रभु हमारे हाथों में दिया है, वो प्रभु कुछ भी कमा लेते हैं, कुछ भी लेकर के जा नहीं सकते, लेकिन जो भी काम हम प्रभु के लिए करते हैं वो सारी बातें हमारे साथ जाने वाली हैं। तो पहली बात प्रभु ने उसके जीवन में दिया मेरे प्यारों, वो जिम्मेदारी, और एपफ्रोदितुस उसने बिना कोई सवाल का प्रभु के उस आज्ञाओं का पालन किया, जिसके कारण प्रभु पौलुस उसके बारे में कहता है, वो मेरा भाई है। इन द टाइम ऑफ नीड वो मेरे संग खड़ा रहा, मेरे साथ खड़ा रहा। आप जरा अपने बारे में सोच करके देखिए मेरे प्यारों, आपके कलीसिया में जो विश्वासी गण हैं, आपके कलीसिया के जो प्रभु के दास हैं, कलीसिया के आसपास में और भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं, क्या आपने कभी इतने गंभीरता से विचार किया है अपने कलीसिया के अगुओं के बारे में, उन प्रभु के दासों के बारे में जो आपके लिए अपने लाइफ को समर्पण करके प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं? आपने अपने परिवार के बारे में, अपने कलीसिया के बारे में, अपने कलीसिया के लोगों के बारे में, अगुओं के बारे में कितनी गंभीरता से विचार करते हैं? एज ए ब्रदर, भाई होने के नाते प्रभु हमारी सहायता करें। मेरे पास समय कम होने के कारण मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, ताकि उसको मैं अधूरा में ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारों, मैं इतना ही बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। एपफ्रोदितुस का जिंदगी एक गवाही का जिंदगी बन गया, एक ऐसा लाइफ जो दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण था। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है, तू मेरा भाई है, मेरा भाई है। एक आत्मिक पिता अपने आत्मिक बच्चे के लिए ऐसा गवाही देना, मैं सोचता हूं इससे बढ़कर के और कोई आनंद का विषय
उस आत्मिक बच्चे के लिए नहीं हो सकता मेरे प्यारे। द मोस्ट ब्लेसेड थिंग्स, हमारा आत्मिक गुरु, हमारा आत्मिक अगुआ, हमारे कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बारे में ये गवाही देने पाए, सचमुच में वो मेरे लिए आशीष का कारण है, हमारे कलीसिया के लिए आशीष का कारण है। आप अपने बारे में जरा सोच करके देखिए, आपकी गवाही कैसी है अपने कलीसिया में, अपने स्थानीय कलीसिया में। कलीसिया के विश्वासियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया के अगुओं के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो भी जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी जाती है, आते हैं तो उसके जैसे वो समर्पण रखते हैं जैसे कि परमेश्वर के प्रति रखते हैं। यारो, प्रभु हमारी सहायता करे। कई बार जाने में या अनजाने में हम बहुत सारी बातों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि प्रभु हमें ये जिम्मेदारी देता है। प्रभु हमें सहायता करे, इन बातों को गंभीरता से समझते हुए प्रभु हम आगे बढ़े, अपनी कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, अपने आत्मिक पिताओं के लिए, माताओं के लिए, अपने आत्मिक लोग जो भाई बहनों के लिए हमारा जीवन एक एक आदर्श का कारण बने, एक महिमा का कारण बने, एक आशीष का कारण बने। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आप सबको मेरा जय मसीह।